बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है अस्थमा, जो कि हमने ग्रेड 7 की जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है उसमें से लिया है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अस्थमा है क्या और ये किस वजह से काज होता है और ये कहाँ पे ये अटैक होता है जिसकी वजह से हमें अस्थमा का हम शिकार होते हैं। उसके बाद उसके हम सिम्टम पढ़ेंगे और ये एलर्जन क्या होता है, एलर्जन्स क्या होते हैं, उसके बाद सिम्टम क्या होती हैं और हम अवॉइड उससे क्या कैसे दूर रह सकते हैं। और उसके बाद इन्हेलर के बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अस्थमा। अस्थमा इज़ एन एलर्जी, ये एक तरह की एलर्जी है जिसमें दैट काज वजह बनता है द एयरवे टू द ऑफ द लंग्स, वो वाले रास्ते जिससे हवा जौन सी है वो गुजर कर लंग फेफड़ों में जाती है, वो वाले रास्ते क्या हो जाते हैं, वो स्वेल सूज जाते हैं, नैरो और तंग हो जाते हैं। अ पर्सन विद एस्थमा में वीज, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो वाला शख्स जिसमें एस्थमा होता है वो छींकता है बहुत ज़्यादा। अ विस्लिंग साउंड, उसकी आवाज़ में खड़खड़ाहट आती है। व्हेन, जब ही और शी ब्रीथ, जब वो सांस लेते हैं उसकी जो आवाज़ होती है उसमें खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। कफ, खांसी होती है। एंड फील टाइटनेस इन द चेस्ट, और उनकी जो छाती होती है ना उसको बहुत ही ज़्यादा वो टाइट और सख्त महसूस करते हैं। द थिंग्स दैट कैन काज एस्थमा, वो वाली चीज़ें जो वो काज करती हैं, वजह बनती हैं एस्थमा की, आर कॉल्ड एलर्जन, उनको हम एलर्जन्स कहते हैं। डस्ट माइट्स, मतलब ये गर्दो गुबार जौन सी होती है उससे। पोलन ग्रेन्स, पोलन वो होते हैं ये जो बाहर का मौसम होता है, स्प्रिंग मौसम सीज़न, उसमें ये दरख्तों के ऊपर जब फूल या फल लगते हैं तो उससे पहले वो छोटे छोटे दाने से होते हैं या फूल का जो शुरू से जो निकलते हैं वो वाले हवा, उस वक्त हवा चलती है तो वो हवा में उड़ते हैं जिसकी वजह से वो बीज से होते हैं, वो उनकी वजह से क्या होती है, एस्थमा होता है समझिए, उससे हम ज़्यादा वो फिर महसूस करते हैं। एंड सम फूड में काज एस्थमा, और कुछ जौन सी है ना खुराक वो जिससे हमें एस्थमा होता है। सिम्टम्स ऑफ एन एस्थमा अटैक में बी काज, जो सिम्टम अलामात है ना ऑफ एन एस्थमा अटैक, जब एस्थमा का अटैक होता है उस वक्त जो अलामात हमें आती महसूस होती हैं वो है कफ, खांसी होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने की कमी होती है। वीजिंग, हमें छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है सांस लेने में। चेस्ट पेन, हमारी छाती में दर्द होता है। स्वेटिंग, पसीना आता है। एंड इंक्रीज्ड पल्स रेट, और जो हमारी नब्ज़ की रफ्तार होती है ना, नब्ज़ चलने की रफ्तार वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सीवियर एस्थमा अटैक में लीड टू डेथ है, अगर एस्थमा का हम फ़ौरन उसका इलाज ना कर सकें तो हमारा अटैक होता है जब एस्थमा का, तो उसके नतीजे में हमारी मौत भी वाक़ई हो सकती है। इट इज़ नॉट ईजी, ये इतना आसान नहीं है टू क्योर अस्थमा से बचने के लिए या उसके इलाज के लिए, बट लेकिन वन कैन बी नॉर्मल, और उससे ये हो सकता है हम नॉर्मल सिचुएशन में आ सकते हैं। एंड एक्टिव इवन विद अस्थमा, और अस्थमा से हम मुहतात रह सकते हैं। तो वो क्या है, ट्राई टू अवॉइड द एलर्जेंस ऑफ अस्थमा, कि हमें अवॉइड एहतियात बरतनी चाहिए या उससे कोशिश करनी चाहिए जो एलर्जेंस होते हैं उनसे बचने के लिए, ताकि अस्थमा ना हो। उसके बाद क्या, यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इट विल गिव यू रिलीफ, ये क्योंकि हमें रिलीफ देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑन एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, और डॉक्टर से हमें डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। यूज़ मेडिसन, हमें मेडिसन जौन सी दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जौन सा इन्हेलर होता है ना, इन्हेलर का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे इन्हेलर क्या था कि इन्हेलर क्या होता है, एन इन्हेलर इज़ यूज टू रिलीव एस्थमा, इन्हेलर एक क्या है, रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन है। रेस्पिरेटर जिनको बीमारी होती है, सांस लेने में बीमारी होती है या एस्थमा का वो शिकार होते हैं, उनके लिए ये क्या है, ये वो वाले लोग यूज़ करती हैं। एन इन्हेलर इज़ यूज टू रिलीव एस्थमा, का मतलब इन्हेलर जो सा है ना वो इस्तेमाल होता है टू रिलीव अस्थमा, से रिलीफ के लिए या उससे बचने के लिए हम इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं।